गरुड़ पुराण अध्याय 2 प्रेतकल्प यमलोक के भयानक मार्ग की रहस्यमयी यात्रा। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु के बाद हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक जाना पड़ता है। लेकिन यह मार्ग सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिसने जीवन भर धर्म, दया, सत्य और पुण्य का पालन किया, उसके लिए यह यात्रा सरल और शांत होती है। लेकिन जिसने पाप किए, दूसरों को दुख दिया, छलकपट किया और अधर्म का मार्ग चुना, उसके लिए यमलोक का रास्ता किसी भयानक नरक से कम नहीं होता। एक बिना छाया और बिना पानी का मार्ग। यमलोक के रास्ते में दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं होता, न कहीं छाया, न पानी की एक बूंद। प्यास से व्याकुल आत्मा पानी के लिए तड़पती है, लेकिन हर ओर केवल सूखी धरती और वीरान रास्ता दिखाई देता है। जितनी अधिक प्यास बढ़ती है, उतना ही अधिक कष्ट होता है। 12 सूर्यों की प्रलयकारी गर्मी। भगवान विष्णु बताते हैं कि उस मार्ग पर ऐसा अनुभव होता है मानो एक नहीं 12 सूर्य एक साथ तप रहे हों। धरती आग की तरह जलती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आत्मा जलते अंगारों पर चल रही हो। गर्म हवाएं शरीर को झुलसा देती हैं और कहीं भी राहत नहीं मिलती। यह वर्णन आत्मा के कर्मों के कारण होने वाले असहनीय कष्ट का प्रतीक भी माना जाता है। 3 कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा रास्ता। यात्रा के दौरान मार्ग में बड़े बड़े नुकीले पत्थर, लोहे जैसे कठोर कांटे और धारदार चट्टानें होती हैं। हर कदम पर पीड़ा बढ़ती जाती है। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि यमदूत लगातार आगे बढ़ने के लिए विवश करते रहते हैं। 4 भयानक बर्फीली हवाएं। जहां एक ओर असहनीय गर्मी है, वहीं अगले ही क्षण इतनी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं कि आत्मा कांप उठती है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड का यह परिवर्तन जीव को निरंतर पीड़ा देता रहता है। 5 विषैले सांप और हिंसक जानवर। मार्ग में जहरीले सांप, बिच्छू, सिंह, बाघ और अन्य भयानक जीव आत्मा को डराते और कष्ट पहुंचाते हैं। उनकी गर्जना सुनकर आत्मा भय से कांप उठती है। बचने का कोई स्थान नहीं होता। 6 यमदूतों का कठोर व्यवहार। यमदूत दया नहीं करते। वे जीव को उसके कर्मों की याद दिलाते हुए लगातार आगे बढ़ाते हैं। भागने या रुकने का कोई अवसर नहीं मिलता। हर क्षण आत्मा अपने किए हुए कर्मों का परिणाम महसूस करती है। 7 सबसे बड़ा संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि यह भयानक वर्णन केवल डराने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को जीवन रहते ही सत्कर्म, सत्य, दया, सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान का स्मरण करता है और दूसरों का भला करता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक शांत और मंगलमय यात्रा की शुरुआत बन सकती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यमलोक का यह भयावह मार्ग अधर्म के परिणामों का प्रतीक है, जबकि धर्म और सदाचार आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। जीवन रहते अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के लिए फॉलो करें और लाइक करें।